राम राम प्यारे दर्शकों, आज हम आपने सुनाने जा रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानी जिसका नाम है कफन। और इस कहानी को हरियाणवी बोली में रूपांतरित करने वाले कलाकार का नाम है आचार्य मनोज वासुदेव। तो भाइयों, कहानी यदि आपने अच्छी लगा और ये प्रयास जो कि हिंदी बोली में पहली बार हो रहा है, हिंदी तय हरियाणवी बोली में रूपांतरित करने का प्रयास, तो भाइयों प्लीज चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद। झोपड़े के बाहर गए बापू और बेटा दोनों एक बुझी हुई आग के सामने चुपचाप बैठे थे। और भीतर बेटे की जवान बहू जिसका नाम बुधिया था और भाई उसका बालक होने वाला था और उस दर्द तय पछाड़ खा खा के गिर रही थी वह। और भाई रह के उसके मुंह तय बड़ी दिल दहल जैसी आवाज, ऐसी चीख उसके मुंह तक निकलने लगी थी। और भाई जब भी उसकी चीख सुने थे दोनों तो भाई कालजान का बाहर निकलना हो जाता उसकी आवाज सुनकर। और भाई जाड्या की रात थी, चेहरों का सुनसान सारा गांव अंधेरे में डूब रहा था। और भाई गिस्सू बोलिया, भाई सा लग गया बचती नहीं, आज ये मरेगी। और भाई सारा दिन हो गया दौड़ते हुए, जा देखा। और भाई गिस्सू का छोरा माधव बोलिया, अरे भाई मरना ही है तो भाई फिर मरती क्यों नहीं जल्दी, देख कर करूंगा भी की। और भाई बाप बोलिया, भाई तू बड़ा बेदर्द है, जिसके साथ सुख चैन तरह और भाई उसी के लिए इतनी बेवफाई करने लग रहा है। तो भाई उसका छोरा बोलिया, बुद्धिया फिर क्या करूं, मेरे तो उसका हाथ पैर पटकना मैं देखा नहीं जानता मेरे तक। और भाई वो चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम गिस्सू एक दिन काम करया करता और भाई 3 दिन आराम करया करता। माँ तो इतना काम चोर था उसका छोरा कि आधे घंटा काम करया करता और घंटे भर बैठ कर चिलम पिया करता। और भाई यो एक कारण था कि पूरे गांव में इन दोनों बापू बेटे ने कितने भी मजदूरी ना मिला करती। घर में जब मुट्ठी भर अनाज भी हो तो भाई दोनों ने काम करने की कसम थी। भाई जब 2-4 दिन हो जाते भूखे मरते तो भाई गिस्सू क्या करता, पेड़ पर चढ़कर लकड़ी तोड़ जाता और माधव उसका छोरा जाएगा भाई बाजार में बेच देता। और भाई उसके बाद फिर क्या करते, दोनों पूरे गांव में आंडिया करते, मारे मारे पूरे गांव में फिरा करते। और भाई गांव में काम की कमी कोने थी, भाई किसानों का गांव था और भाई मेहनती आदमी खातर तो 50 काम थे। काम के लोगों ने जी बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाया करती, भाई जीवे इन बापू बेटा ने बुलाया करते और इनका वो हाल था, भाई ज्ञान दान दो और 2 बुलाओ। तो भाई दोनों जने मिलकर एक आदमी का काम भी बड़ी बहुत मुश्किल था दोनों के दोनों करया कर दे। तो भाई यो इनका हाल था। अगर ये दोनों बापू बेटा कितने साधु होते तो भाई अलग तय ना तो संतोष और ना धैर्य और ना संयम नियम, भाई किसी भी चीज की ना जरूरत न पड़ती। और भाई ऐसा इनका स्वभाव था, फक्कड़ स्वभाव था दोनों का। और भाई बड़ा ही विचित्र जीवन था इनका। घर में भाई मिट्टी के 2-4 बर्तन और भाई तन पे फटे हुए चीथड़े और भाई कर्ज तल लदे हुए और भाई गाड़ी खाते मार खाते पर कोई गम नहीं। और इतने दिनहीन के लोगों ने न्यू बेरा था कि भाई 1 रुपया भी वापस नहीं दे सकते ये लोग, भाई फिर भी लोग इन्हें कर्ज कुछ ना कुछ दे दिया करें थे। और भाई मटर आलू की फसल मैं दूसरे के खेत में तो मटर पाड़ जावा थे, कदे आलू पाड़ जावा थे। और भाई फिर क्या करे थे, भून भान का उन्हें खा लिया कर दे। और भाई कदे कितने ईख मतलब गन्ने पाड़ जाते और भाई रात में चूस लेते। ये इनके काम थे। यही कारनामे करते करते गिस्सू ने अपने 60 साल की उम्र पूरी कर ली। और उसका छोरा माधव वो भी भाई जैसा बाप था ऐसा बेटा था। बल्कि सच्ची बात तो यह थी कि माधव अपने बाप तक भी 4 चंदे आगे था और भाई बहुत बढ़िया तरिया बिक्कू का नाम रोशन करने पे लाग रहा था। और भाई इस टाइम भी दोनों क्या कर रहे थे, आग जला रखी थी दोनों ने और भाई आग के आगे बैठे थे और आलू भून भून कर खाना लाग रहे थे, किसी के खेत में तक खोद ले थे। और भाई गिस्सू की जो पत्नी थी भाई वह मर गई थी और भाई माधव का ब्याह पिछले साल हो गया था। और भाई जब तय औरत आई थी भाई थोड़ी बहुत इसने अपनी व्यवस्था करी और भाई इन दोनों बेगैरत आदमियों का भाई 2 जग भरा करती। और भाई जब तय औरत इन दोनों के घर आई भाई दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बिल्कुल ही काम हिला करना बिल्कुल बंद कर दिया था दोनों ने। और तो और ये दोनों बापू बेटा अकड़न भी लाग गए थे लोग गए। कोई जी भी मजदूरी खातर बुलाने खातर आता तो दोनों अकड़ जाते और बोलते कि भाई डबल लेंगे मजदूरी। सारा दिन दोनों थाली पड़े रहा करते। और भाई आज उस औरत का भाई बच्चा होने वाला था और भाई प्रसव वेदना बहुत ज्यादा हो रही थी और भाई वह बुरी हालत थी उसकी बेचारी की। और ये दोनों मनहूस बापू बेटा केवल इस इंतजार में थे कि कद या मरे और हम दोनों आराम से चादर तान के सो जा। और इसी बीच भाई गिस्सू ने बुबड़ में एक आलू काटिया और उसने छोलने लग गया और अपने छोरे माधव तक कहने लग गया, जा एक बार देख तो आ भी क्या हो रहा है, कैसी दशा से, एक बार देख कर आ। फिर गिस्सू ने अचानक ज्ञान आया और गिस्सू कहने लगा भाई ऐसा लगा है कोई चुड़ैल या कोई भूत चिमट गया इसका। पर क्या करें भाई, आड़ा तो सियाना सपट्टा भी 1 रुपया लेगा आड़े का, मारे दूरे तो कुछ भी को नहीं। माधव ने न्यूडर था कि जे मैं भीतर गया कोठड़ी में
और यो मेरा बापू गिस्सू जो से बचे कुछ आलू से उन्हें भी भाई चट कर जाएगा। और फिर भाई कहने लगा भाई मैं को नहीं जानता, मैंने तो डर लगा से पितर जानता है। और भाई गिस्सू बोले अरे डर किस बात का, मैं आड़ा बैठे तो हूँ। और फिर वो बोलिया ना तू जाके देख ले। और भाई फिर के कहने लगा गिस्सू अपनी कथा सुनाने लग गया। बोले रे जब मेरी औरत मरी थी भी भाई 3 दिन उसके द्वारा बैठा रहा और इलिया भी कोनी। और भाई मैं क्या देखूंगा जाकर भाई उसके तन पर लत्ता भी कोई नहीं। और भाई ना उन्हें अपने तन की शुद्ध से है भाई मैंने देख कर बेचारी क्या करेगी, अपने हाथ पैर भी नहीं पटक सकेगी ढंग से। तो भाई तू जा और उन्हें जाके देख। और फिर गिस्सू कहने लग गया जय कोई बाल बच्चा हो गया। और भाई फिर क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल घर में तो कुछ भी कोई नहीं। फिर भाई आप पे आप कहने लग गया कोई नहीं सब कुछ आ जाएगा जय भगवान दे तो। जो लोग एक पैसा भी नहीं देंगे मैं कल बुला के रुपये देंगे। और भाई मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कुछ भी कोई ना था, लेकिन भगवान ने भाई सब कुछ दिया। और भाई क्यों करी ना क्यों कर मारा भी बेड़ा पार ही लगाया भगवान ने। और भाई फिर के काम करने लगे दोनों बापू बेटा भाई बुबड़ में काट काट के जलते जलते आलू और मुंह में देने लगे भाई। और भाई ऐसा लग गया था भाई कुछ नहीं खाया था दोनों ने कल तक। और भाई इतना भी सब्र नहीं था कि भाई जल्दी ना ठंडे कर लें। और भाई उसके बाद क्या होया जिस तरह आलू मुंह में देवे थे भाई अलग जल गया दोनों का। और भाई फिर क्या कर दे गरम गरम मंगारे जैसे आलू मुंह में धर के और भाई एकदम भीतर बकोस जाते दोनों के दोनों। और भाई इतना भी टाइम नहीं था इन दो कि चली ना धर के ठंडे कर लें आराम से भाई खा लेंगे। और भाई दोनों जल्दी जल्दी उन गर्म आलुओं ने मुंह में देवे और भाई निकल जाए। और भाई यह कोशिश करते हुए दोनों की आंखा में तय अंजू बाहर आने लग रहे थे। और भाई गिस्सू ने किया गया काम, एक बात याद आई गिस्सू के। और भाई वो बात गिस्सू फिर अपने छोरे माधव पर सुनाने लग गया और कहने लग गया भाई ठाकुर की बारात आई थी जिसमें 20 साल पहले ठाकुर की बारात में गया था। और भाई वह दावत किसी दावत के मजा आया उस दावत में। और भाई एक ही बात थी उसकी जिंदगी में याद करने लायक, और वह बात थी ठाकुर की बारात में जी वो गया था। और भाई आज भी ताजा थी याद। और वो भोजन जो खाया भाई बुलाए नहीं भूलता आज भी उसके। और भरपेट भोजन खाया था पहली बार। और भाई लड़की वाले ने क्या कराया पूरी खिलाई सब तय। और भाई सारे ने पूरी खाई। और भाई असली की चटनी रायता मिठाई। और भाई सारी बात याद करते करते बिखू कहने लगा बस क्या बताऊं कितना स्वाद मिला, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं। और जो चीज़ें मांगो जितना चाहो खाओ। और लोगों ने भी ऐसा खाया कि किसी तरह पानी भी ना पिया गया। और भाई परोसने वाले पत्तल पर गरम गरम गोल गोल कचौड़ी। और भाई मना करें फिर भी पत्तल पर धरते थे। और भाई कई लोग हाथ रोकते थे मगर फिर भी बार बार जो कि जमाने वाले थे बार बार दिमे थे। और भाई उसके बाद सब ने मुंह धोया और फिर पान और इलायची मिली। और भाई किसी पर भाई खा कर इतना खा लिया कुछ लोगों ने भाई खड़ा भी नहीं होया जाता था। और भाई ऐसा दिल दरिया था वो ठाकुर। तो यह सारी बात भाई बिखू याद करने लग गया। और माधव भी भाई उसका चोरा मन ही मन मजा लेने लगा कि जो उसका बापू सारी बात जब सुनाई तो माधव भी कल्पना करने लगा कि भाई कैसा कैसा खाना मिला होगा। और अपनी मन में सोचने लग गया। और भाई गहरी सांस लेकर भिक्खू बोलिया ये कोई के खड़ा होगा ऐसा, वो तो जमाना ही कोई और था। और भाई तो सब ने बचत सुझ जैसा बस शादी ब्याह में खर्च ना करो, अब क्रियाक्रम में खर्च ना करो। अरे भाई गरीबों का माल बटोड़ का है भाई कित रखोगे हैं, बटोड़ने में भी कमी कोई नहीं। और फिर भी थारी भाई नियत ही खराब हो रही सर। और भाई यह सारी बात सुनकर भिक्खू का छोरा माधव कहने लगे अपने बाप से भाई तने कम से कम 20 पूरी तो खाई होंगी और मैं तेरी जगह होंगे ना कम से कम 50 पूरी अपना हाथ फेरता। छोरे की यह बात सुनकर भिक्खू बोला रहा नहीं मैंने भी कम से कम 50 के ऊपर हाथ फेरा था। अरे पक्का जवान था भाई उस टाइम में भी खराक तगड़ी थी मेरी, तू तो मेरे तो आधा भी कोई नहीं सह। और भाई फिर आलू खा के दोनों ने पानी पिया। और भाई उड़ी आग के दौरा अपनी धोती ओढ़ के और बार पैर पसार के और बड़े बड़े गिंडली मार के पड़ गए। और न्यू पड़े थे दोनों जिस तरह कोई अजगर गिंडली मारे पड़ा हो। तो प्यारे श्रोताओं इधर ये दोनों बापू बेटे बात करते करते सो गए थे और उधर बेचारी बुधिया दर्द में लोचन लग रही थी, पड़ी पड़ी बहुत उसकी बुरी हालत थी। उसकी जो चीख थी भाई सन्नाटे में गूंजन लग रही थी। पर ये दोनों मगरमच्छ भाई उड़े पड़े थे यार, इन्हें कोई अता पता नहीं था, कोई होश नहीं था। भाई अगले सवेरे माधव ने कोठड़ी में जाकर देखा तो भाई वह जो औरत थी भाई ठंडी हो गई थी। और भाई उसके मुंह पे मक्खी बिड़कने लग रही थी और आंख उसकी भाई पथरा गई थी। और भाई सारी जो उसकी देह थी बेचारी की वो मट्टी में और धूल में लथपथ हो गई थी। और भाई पेट में बच्चा मर लिया था। माधव भाग्य होया अपने बाप की सुध हो रहा आया। और भाई दोनों ने फिर क्या कराया जोर जोर तक हाय हाय करके छाती पिटने लग गए दोनों। और भाई पड़ोसियों ने जो ये रोना धोना सुना दोनों का तो भाई दौड़े हुए आए। और भाई जो भी पुराना दस्तूर था
इन दोनों ने भाई समझाने लगे पड़ोसी, और भाई फिर भी समझाने के बाद भी भाई और ज्यादा रोन पिटने लगे दोनों। और भाई बात ही ऐसी थी कि कफन और लकड़ी की भी फिक्र करनी थी। घर में भाई एक भी पीसा ना था भाई, घर में तो पीसा इस तरह गायब था जिस तरह चील के घोसड़े में था मांस गायब हो जाकर ऐसा। बाप बेटे भाई रोदने हुए गांव के जमींदार दौरा गए, और भाई इन दोनों की सूरत तभी नफरत करा करता जमींदार। और भाई कई बार अपना इनका लाए भी थे जमींदार ने, भाई पिट्टे भी थे बहुत बुरी तरह, क्योंकि चोरी करने तक ये दोनों कभी बाज नहीं आने थे। और भाई ना दोनों बापू बेटा कदे किसी के काम आए, ना इन्होंने कभी किसी का काम करया। फिर जिमीदार ने पूछा के बात से के होया रे किसुआ क्यों रोवा है? अरे तू तो कभी दिखाई भी ना देता है, ऐसा लग गया भाई इस गांव में रहना ही ना चाहता तू। और भाई गिस्सू ने जमीन पर सिर दरका है और आंखों में आंसू भरे और नहीं बोलिया सरकार बहुत ज्यादा विपदा पड़ गई मेरे ऊपर, माधव है ना जो मेरा चोरा उसकी घरवाली और रात में गुजर गई। और भाई रात भर तड़पती रही सरकार और हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। भाई दवा दारू जो कुछ हो सका हमने करया, और भाई मुद्दा यूं है कि हमने दगा देगी। ईब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा, मालिक हमारे घर में तबाह हो गया, मालिक उजड़ गए और आपके गुलाम से हैं, और आपके सिवा हमारा कोई नहीं जो उसकी मट्टी पार लगा हुआ है। हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया, बस थारी दया से सरकार इब था में कुछ कर सको हो, थारी दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी और कित जावे थारी सिवा और हमारा कोई भी कोई नहीं से। भाई जमींदार दयालु स्वभाव का था, मगर गिस्सू का दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो न्यू आया कि कह दूं कि दफा हो जाए यहाँ तक, जीप भाई हमने बुलावा जीप थमान देनी हो, और गरज पड़ी तो आके अड़े खसियामत करने लग रहे हो, आराम खोर है पक्के बदमाश। लेकिन भाई टेम ऐसा था कि भाई जिमींदार ने बेचारे ने क्रोध नहीं करे उनके ऊपर, ना यू ऐसा मौका था। भाई जी में कुटते हुए 2 रुपये काट के जेब में फेंक दिए उनके कानी, और भाई एक भी शब्द नहीं काटे मुंह में संतावना का, और भाई उनकी तरफ देखा भी कोनी, जैसे न्यू लगे जो बस सिर का बोझ तारे हो जिमींदार ने। भाई जी जिमींदार ने 2 रुपये दे दिए तो गांव में बड़िए ब्राह्मण महाजन भाई ये क्यों कर इनकार करते। और भाई गिस्सू जिमींदार के नाम का डिंडोरा भी अच्छी तरह पीटना जाना था, और भाई किसी ने 2 आने दिए किसी ने 4 आने दिए। भाई कहने का मतलब यूँ है कि 1 घंटे में गिस्सू दो रहा है 50 रुपये की रकम जमा होगी। भाई किसी ने अनाज दिया और भाई किसी ने दी लकड़ी, और भाई दोपहरी का टाइम हो गया, गिस्सू और माधव बाजार में कफन लियान खातर चले। और भाई इधर लोग बांस बूस काटने लग गए, और गांव की भाई जो नरम दिल औरत थी बेचारी आके उसने लाश ने देखा थी, और भाई रोमे थी अंजू घेरे थी, और भाई बैठे थी और अपने घर चली जाने थी। और भाई बाजार में पहुंच के गिस्सू बोलिया लकड़ी तो जलाने भर को मिल गई क्यों माधव? माधव बोलिया हाँ लकड़ी तो बहुत है, बस एक कफन चाहिए। तो भाई चलो कोई हल्का सा कफन ले लेंगे। हाँ और के लाश ठांदे ठांदे भाई रात हो जाएगी, रात ने कफन कौन देखा है, कैसा बुरा रिवाज है। अरे जीते जी तो भाई तन ढकन खातर कोई चीथड़ा भी ना मिला, और भाई मरण पे कफन चाहिए। अरे के कफन लाश के लिए तो जड़जा है, देखा भी कौन है। अरे लाश के गिर तो जड़जा है कफन और के दरिया है। और यूं बोले कि भाई यही पैसे पहले मिल जाते तो भाई कुछ दवा दारू करवा देते। और भाई दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ गए थे, और भाई बाजार में इधर उधर घूमने लग गए दोनों, कभी भाई इस बजाज की दुकान पर कभी भाई उस कपड़े वाले की दुकान पर, और भाई तरह तरह के कपड़े रेशमी या सूती देखे पर कुछ जचा नहीं। और भाई बात यह हुई कि सांझ होगी, और भाई भगवान के करने ऐसे हुए कि दोनों जाके एक शराब की दुकान के आगे ठहर गए ठेके आगे, और ठेका देखते ही दोनों बापू बेटा भाई ठेके गए भीतर बढ़ गए। और भाई थोड़ी देर तो खड़े रहे दोनों, थोड़ी देर बाद गिस्सू बोल लिया भाई एक बोतल पकड़ा, और भाई बोतल मंगा ली दोनों ने, और फिर भाई चखना मंगाया, और भाई मारे पैग खींच खींच के, और भाई सिर घूमने लग गया। फिर उसके बाद भाई क्या करे दोनों ने मछली के पकौड़े मंगवाई, और बड़े राम तय बड़े इत्मीनान तय दोनों जने बैठ कर भाई आराम तक पैग लगे मारन। और भाई ताबड़ तोड़ गिलास पे गिलास दोनों पी के दोनों पूरे जरूर में आ गए। और भाई गिस्सू बोलिया के करते कफन खरीद के भाई आखिर कफन बहु गिलिया ही जड़दा। और भाई माधव राम का नहीं देख कर बोलिया के दुनिया का दस्तूर है, अब भाई बामनों तो लोग हजारों रुपये दे दिया है, कोई देखा है अपर लोग में पता है भाई किसी ने मिलेगा कि ना मिलेगा है। और भाई बड़े आदमियों के दौर है पीसा सा है धन सा है, और भाई सारी आना उन्हें फुक्का सा गलत कामों पे, बड़े आदमियों दौर है धन सा है तो फूको भाई, मारा केस है मारा के जावा है, मारे दौर है तो फूकने खातर कुछ भी को नहीं। और माधव अपने बाप की सुधा कहने लगा
कि सारे पीछे की तो हम शराब डकार के, अरे लोग पूछेंगे कि कफन किस है तो के जवाब देवांगे। और भाई उसकी बात सुनकर गिस्सू हंसने लग गया और बोले रहे न्यू कह देंगे कि भाई रुपये कमर में तक कितने खिसक गए हैं भाई, बड़े ढूंढे पर पीछे मिले नहीं भाई। लोगों ने विश्वास तो कोनी आने का, पर लोग करेंगे कि पीछे फिर लोग ही देवेंगे हमने। और भाई यह बात सुनकर माधव भी हंसने लग गया, सोचा वाह लॉटरी लग गया तो। और बोलिया बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भाई मानना है खान पीन में मिल गया उसकी वजह से, खूब पेट भर के खाया, आज मजा आ गया। और भाई आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई थी। और गिस्सू ने क्या कराया, 2 शेर पूरी मंगवाई और भाई चटनी मंगवाई, 4 मंगवाया, कलेजी मंगवाई। और भाई शराब खाने की श्यामी दुकान थी। और भाई माधव लपक है 2 पातड़ों में सारा सामान लिया। और भाई पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। और भाई दोनों इस टाइम ऐसी शांत बैठे थे और भाई पूरी खा रहे थे जिस तरह जंगल में कोई शेर अपना शिकार खावे से, इस तरह भाई। ना कोई जवाब देने का खौफ था, ना कोई बदनामी की फिक्र थी। और भाई सारी जो भावना थी, जो फीलिंग्स थी भाई, वह मान लो उन्होंने सारी, जिस तरह कोई साधु अपनी सारी फीलिंग्स, सारी भावनाओं पर काबू पा लिया, अपने जीत लिया है, ठीक इसी तरह इन दोनों ने अपनी पूरी भावनाओं के ऊपर, पूरी फीलिंग्स के ऊपर भाई काबू पा लिया था। और भाई गिस्सू कोई दार्शनिक भावता बोलिया कि आत्मा हमारी बहुत प्रसन्न हुई आज, और भाई जो वो मरी है भाई बड़ा पुण्य लगेगा। और भाई सीधी स्वर्ग में जागी वहाँ। और भाई गिस्सू भी किसी दार्शनिक की तरह शेर लाया उसने, और बोलिया भाई हमारी आत्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई आज और बड़ा पुण्य उसने मिलेगा। और माधव अपना सिर ला ला के कहने लग रहा था जरूर जरूर स्वर्ग मिलेगा उसने। और भाई भगवान तक बोलिया भगवान तू अंतर्यामी है, उन्हें बेकुंठ में लीजिए और हम दोनों अपने दिल तक उससे आशीर्वाद देवा। हाँ, और आज जो भोजन मिला जिंदगी में कभी नहीं मिला था हमने। और भाई 1 मिनट के बाद माधव के मन में एक शक आया, बोलिया दादा हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे, जीत हुआ गई है, हमने भी तो मरना है। और भाई गिस्सू ने बोले बाड़े सवाल का कोई उत्तर ना दिया। वो भाई परलोक की बातें सोच कर भाई जो यू इस टाइम मजा था उनका, दोनों ने जो मजे मार रहे थे भाई पी पा के, तो भाई यू बहुत बड़ा स्वर्ग तभी बड़ा जो इस टाइम उन्हें आनंद मिल रहा था, इसमें कोई बाधा गिस्सू डालना नहीं चाहता था। तो यहाँ करके भाई उसने माधव की बात का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। और माधव बार बार पूछने लगा दादा एक दिन हमने भी मरना सा है और मर के हम भी वहीं जाएंगे जित वह गई सा है। और वो जो माता पूछने लगी कि तुमने मेरे तक कफन भी ना दिया, मेरा कफन के पीछे भी तुम खा गए, तो क्या जवाब देवांगे हम दादा, क्या कहेंगे हम। और भाई यह बात सुनकर गिस्सू ने गुस्सा आया और नहीं बोलिया कहेंगे कि तेरा सिर है। और भाई माधव बोलिया ना दादा पूछेगी तो जरूर। तो भाई गिस्सू ने और ज्यादा गुस्सा आया और बोलिया तने के बेरा, तने किस तरह पता लगेगा कि भाई उड़ा कफन मिला या नहीं मिला है, तू मैंने गधा समझ रहा सके। अरे भाई 60 साल को लिया तू क्या सोच रहा है, मैंने घास खोद दी से भाई, मैं लिख कर देने लग रहा हूँ उन्हें कफन मिलेगा, भगवान देवेगा उसका कफन और बहुत ही अच्छा कफन मिलेगा। और भाई माधव ने फिर भी अपने बाप की बात का, गिस्सू की बात का विश्वास को नहीं आया। और भाई फिर न्यू बोलने लगा बापू कौन देगा कफन, देने वाला कौन सा है भाई, बापू रुपये तो हमने चिट कर दिए हैं। और भाई बाप पूछेगी बापू, वो मेरे तक पूछेगी बापू उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने भरा था, तो आप उसकी बात का जवाब कौन देगा बापू, न्यू बता मैंने बापू कौन देगा उसने कफन, तो मेरी बात का जवाब क्यों ना दे रहा है। और भाई गिस्सू बोला रहा वही लोग देंगे जिन्होंने ईब दिया था हैं, पर पीछे मारा दो को अंधेप का मैं डायरेक्ट मारता कफन देंगे, पीछे नहीं देने की। और भाई अंधेरा बढ़ने लग गया और भाई सितारों की चमक जो थी वो भाई और भी तेज होने लगी। और भाई मधुशाला थी जो ठेका था भाई उड़ा रौनक बढ़ती जाने लग रही थी, शराबी और ज्यादा संख्या में उड़ा पहुंचने लग रहे थे और हो अल्लाह माच रहा था। और भाई कोई गावा था और कोई भाई डींग मारा था और भाई कोई अपने जो दोस्त था, संगी साथी था भाई उसके गले में लिपट रहा था। और भाई कोई अपने दोस्त के मुंह में गिलास देवा था, कुल्लड़ देवा था। और भाई वातावरण भाई जो था उड़ेगा ऐसा सरूर भरा, हवा में नशा, इस जगह का वातावरण ऐसा था भाई कहीं तो बस एक चुल्लू पीवे थे और भाई उसी में मस्त हो जा करते, हवा में ही नशा था, यूं कैसे कैसे। और भाई लोगों ने जो जीवन की जो कठिनाई से और भाई जो टेंशन है उन्हें सारी खींच कर लोग वगन है आड़े लेकर आवे से ठिक्के पे। और इस जगह पे आके भाई 1-2 पैग ला के ना भाई मैं सब अपनी दिक्कत परेशानी जो भी है सब कुछ टेम खातर भाई भूल जा से। और भाई ये दोनों बाप बेटे भी भाई मजे ले गए भाई, चुस्की ले गए पीण लाग रहे थे। और भाई सबकी जो नजर थी भाई इन दोनों का नहीं जम रही थी, जो भी ओडे पीण वाले थे सारे टकटकी लगा के इन दोनों का नहीं देखने लाग रहे थे। और भाई न्यू सोच रहे थे कि भाई ये दोनों कितने भाग के बली हैं कि भाई पूरी की पूरी बोतल इन्हें अपने बीच में रखी है। और भाई माधव ने क्या कराया
भाई भरपेट जो पूरी खाई गई भाई खाई, और फिर क्या करे उसने पत्तल ठाका बुखारी जो खड़ा था उसका गद्दर दी। और गिस्सू न्यू बोलिया जा ले जा और खूब खाइए, और भाई आशीर्वाद दिए जिसकी अब कमाई से उसने आशीर्वाद दिए वो तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसके दौरे पहुंचेगा जरूर भाई। रोए रोए तय आशीर्वाद दिए उसने भाई गाड़ी कमाई के पीछे से, यह बात हो बुखारी तय कहने लग गया। और माधव ने भाई फिर के कर राम का नहीं देखने लग गया, और न्यू बोलिया सिद्धि सूरग में जावेगी वह और सूरग की रानी बनेगी वह। और भाई फिर क्या होया काम, गिस्सू खड़ा हो लिया और भाई बड़े मजे था बोलिया हाँ बेटा सूरग में जावेगी और सूरग की रानी बनेगी, यह बात पक्की सा है। भाई बड़ी अच्छी थी भाई, कोई सताया नहीं भाई, कोई दबाया नहीं, और भाई मरदे मरदे भी भाई हमारी जिंदगी बनाएगी। और भाई जिंदगी भर की हमारी तमन्ना थी कि भाई हम कुछ खावें, अच्छा खाना पीना करें, और भाई हमारा पेट भर गई, और भाई सीधी सूरग में जावेगी वहाँ भाई हमारी जिंदगी भर की लालसा पूरी करगी। अरे वह सूरग में नहीं जावेगी तो भाई के ये मोटे लोग जाएंगे हैं जो उनसे दोनों हत्था गरीबों ने लुटा से। अरे भाई जो ये पाप करें सही अपने पाप धोन गंगा में जावें, मंदिरा में जावें, ये जल चढ़ावें हैं भाई, ये अपने रंग बदलें, और भाई ये थोड़ी जाएंगे स्वर्ग में भाई, वह जावेगी, वह जरूर जावेगी स्वर्ग में। और यह सारी बात सुनकर माधव बोलिया दादा बेचारी ने जिंदगी में दुख बड़ा भोग गया, कितना घना दुख झेल का मरी सा दादा। और भाई अपनी दोनों डेलियां पर हाथ धरका और भाई जोर जोर तय रोन लग गया। और भाई गिस्सू बोलिया भाई रो ना बेटा भाई तो खुश हो, मोह माया में तो चली गई, मुक्तों की जंजाल में तो छुट गई, अरे बड़ी भगवान थी वाह हैं, सारे मोह माया के बंधन तोड़ दिए उसने हैं। और भाई दोनों जने खड़े होकर गान लग गए अरे ठगनी क्यों ना जमकावा रे ठगनी। और भाई जितने पियक्कड़ थे सारे भाई शराबी जो ठेके पे थे सारे भाई उनका नहीं देखने लग गए। और भाई दोनों ने कोई होश नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, अपनी मस्ती में दोनों नचने लग गए और भाई उछलने लग गए। और भाई फिर डूंगे मटकावें कदे भाई आंख मटकावें, और भाई ऐसा एक्टिंग कर रहे ऐसा अभिनय कर रहे कि भाई लोग भी देख कर भाई हैरान हो गए। और भाई फिर गान लग गए दोनों अरे ठगनी अरे क्यों ना मटकावा रे ठगनी। तो भाइयों हरियाणवी बोली तो प्यार करने वालों मेरे दोस्तों श्रोताओं, भाई या थी दिल में छूने वाली कहानी कफन। और भाई जरा भी थमना आनंद आया वो कहानी सुनकर अच्छी लगी हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो मेरे भाइयों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।